Prose chapter 6. प्रोज चैप्टर 6 जिसका नाम है द आर्टिस्ट। लिखिए, राइटर का नाम है सिग्गा नोया। जापान का राइटर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आर्टिस्ट जो है लिखा गया है किसके द्वारा? सिग्गा नोया के द्वारा। किसके द्वारा? अगर बात करें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की, कौन लिखा है? महात्मा गांधी ना। ये चैप्टर क्या है? एस्से है कि स्पीच? एस्से। भारत इज माई होम कौन लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। स्पीच है कि एस्से? तीसरा, ए पिंच ऑफ स्नैप कौन लिखा? मनोहर। स्पीच है कि एस्से? शॉर्ट स्टोरी है ना। चौथा, आई हैव अ ड्रीम कौन लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये क्या है? स्पीच है जो दिया गया 28 अगस्त 1900 कितना? लिंकॉर्न मेमोरियल हॉल में। कब? 28 अगस्त 1963 को लिंकॉर्न मेमोरियल हॉल में वाशिंगटन डीसी में, है ना। और एक और पढ़ाए थे, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड कौन लिखा है? बर्ट्रैंड रसल। इनको प्राइज मिला है कौन सा? कब मिला है? 1900। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, आर्टिस्ट लिखने वाला व्यक्ति है सिग्गा नोया। कौन है? जन्म 1800, मृत्यु 1900। कहां का राइटर है? इसको एक उपन्यासकार भी कहते हैं, नोवेलिस्ट, ठीक है, और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहते हैं। किनको? इनको एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ कल्चर। क्या नाम है? और आप लोग को याद होगा तो एक को मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला था? वाल्टर डिलामेयर को ना। 1900 कितना? किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। और इनको मिला है ऑर्डर ऑफ कल्चर। क्या मिला है? किसके द्वारा? जापान के सरकार के द्वारा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कल्चर अगर पूछेगा कहां दिया जाता है तो जापान में। कहां? जापान में। और किसके द्वारा दिया जाता है? जापान के सरकार के द्वारा। कब दिया गया? 1949। और जापान की करेंसी है एन नहीं तो सेन। जैसे देखिए दोनों में अंतर क्या है? 1 रुपया में कितना पैसा होता है? कितना पैसा? उसी प्रकार से 1 एन में 100 सेन होता है। बोले समझ में आ रहा है? 1 रुपया में कितना पैसा? तो 1 एन में 100 सेन, ठीक है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? कोई? बोलिए आर्टिस्ट कौन लिखा है? सिग्गा नोया। एक बात और, अगर पूछेगा ये चैप्टर क्या है तो शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट। अब याद कैसे करना है? तीसरा लेसन था शॉर्ट स्टोरी, था ना।
और 3 दूनी कितना 6। और छठा लेसन भी क्या है शॉर्ट स्टोरी। याद रखना ही सब, 1 नंबर के दम गारंटी है। पूछता है कि कौन चैप्टर क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, देवी लोग क्या है, चुप रहा बाबू, चेक कर दे जिंदा हो कि ना। इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, भारत इज माई होम क्या है, क्या है, ए पिंच ऑफ स्नैप क्या है, आई हैव अ ड्रीम, आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड क्या है, ऑर्डर ऑफ कल्चर कब दिया गया। अब देखिएगा ध्यान से इस चैप्टर में क्या है। देखिए इस चैप्टर का नाम है, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, क्या नाम है, ध्यान से देखिएगा। राइटर का नाम है सिग्गा नोया। क्या नाम है, सिग्गा नोया। पहला क्वेश्चन अगर पूछेगा, ध्यान दे, अगर पूछेगा ये राइटर कहां के हैं, ठीक है कोई दिक्कत। अगर पूछेगा ये राइटर कैसे राइटर हैं, तो ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी छोटे छोटे कहानी लिखते थे। बोलिए चारों में किसी को कोई आपत्ति है, बोलिए द आर्टिस्ट कौन लिखा है, सिग्गा नोया। और ये कहां के हैं, और ये कैसा स्टोरी है, आगे आइए ध्यान दीजिएगा। अगर पूछेगा बाबू इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर किसका है, ठीक है, तो इसका नाम है सिब्बे या सिब्बी, ठीक है, हम क्या कहेंगे सिब्बे। एक सिब्बे नाम का एक लड़का है, कौन सा नाम का। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि कितने साल का है, तो 12 साल का। कितने साल का। अगर इसमें और पूछा कि ये जो लड़का है ये कौन से स्कूल में पढ़ता था, तो प्राइमरी स्कूल में। कौन सा स्कूल, प्राइमरी स्कूल मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय। कौन सा विद्यालय। अगर पूछेगा कि रहता कहां था, तो हार्बर टाउन में। हार्बर टाउन, हार्बर समझते हैं, छोटा सा इलाका जिसको गांव कहते हैं, गांव कस्बा, इसको हिंदी में कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं, बंदरगाह। अब अगर पूछेगा, ध्यान देना, अगर पूछेगा हार्बर टाउन से जो सिब्बे का घर था उसे आने जाने में कितना देर लगता था, तो 20 मिनट। कितना, 20 मिनट। बोलो यहां तक क्लियर है। बहुत ठंडा है जी, बोलिए ध्यान से। द आर्टिस्ट में मेन कैरेक्टर किसका है, सिब्बे। कितना साल का, 12 साल का। कहां पढ़ता था बाबू, रहता कहां था, हार्बर टाउन से घर आने जाने में कितना दूर लगता था। इस समझ में आया, काची हम बोल रहे हैं, मतलब जहां रहता था ना वहां से बाहर निकलने में और बाहर से आने में कितना देर, 20 मिनट। अगर पूछेगा जाने में 20 मिनट। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो सिब्बे के पिताजी थे यानी फादर, वो क्या करते थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बताना है कारपेंटर शॉप पे काम करते थे। कौन सा शॉप, कारपेंटर शॉप। कौन सा शॉप, कारपेंटर शॉप। कारपेंटर समझते हैं ना। ये हुआ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। बोलिए कोई दिक्कत है, देवी लोग कोई दिक्कत। ध्यान से, द आर्टिस्ट का लेखक कौन है, आई कहां है, और कैसे राइटर हैं। इसमें मेन आदमी कौन है, लड़का है कि लड़की, कितना साल का, कहां पढ़ता है, कहां रहता है, हार्बर टाउन से आने जाने में कितना देरी, 20 मिनट। और उनके फादर कहां काम करते थे। हेडिंग दे दीजिएगा डायग्राम एक्सप्लेनेशन, हेडिंग दे दीजिएगा डायग्राम एक्सप्लेनेशन। अब इस समझिएगा थोड़ा सा, इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम क्या बताएं, सिब्बे। अगर पूछेगा कि ये लड़का क्या करता था, ठीक है, देखिए अगर पूछेगा कि सिब्बे क्या करता था, तो सिब्बे जगह जगह इसको बहुत ज्यादा पसंद था क्या, गॉड्स। गॉड्स मतलब क्या होता है, लौकी या कद्दू, ठीक है। जहां जहां कद्दू बिकता था वहां वहां ये लड़का घूमता था, ठीक है। और उसको इस प्रकार का कद्दू मिलता था जो इसके पास नहीं है, तो उसको खरीद के लाता था और अपन रूमा में टांगता था। अब बोलो वो सड़ता नहीं था, तो देखो क्या करता था, उसमें से बीज निकाल लेता था बाहर, ठीक है, और उसमें लगाता था चाय पत्ती के काची पत्ता, ठीक है, और डिजाइन बनाता था खूबसूरत खूबसूरत। इसलिए चैप्टर का नाम आर्टिस्ट है। क्या है, आर्टिस्ट। तब अगर पूछेगा कि सिब्बे को क्या पसंद था, लौकी,
लेकिन ई नहीं पूछता, पूछता इसको किस प्रकार का लौकी पसंद था, तो इवन एंड सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल। ये बोलिए, ये तीन को बात जो लिखे हैं क्लियर है? अरे मतलब एक जैसा और लंबा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिब्बे को किस प्रकार का लौकी पसंद था? इवन एंड सिमेट्रिकल। और सिब्बे को क्या पसंद था? लौकी। अब देखिए क्या हुआ, जब सारे बच्चे खेलते थे, सब सारे बच्चे खेलते थे, तो ई लड़का क्या करता था कि जगह जगह घूमता था, कारी खोचला कद्दू, और अगर उसको उस प्रकार का कद्दू नहीं मिलता था जो इसको चाहिए, तो उसको वो खरीद लेता था, ठीक है, उसको वो खरीद लेता था। चलो देखो ध्यान से, चलिए इधर आइए। तो सिब्बे को क्या पसंद था? किस प्रकार का? इवन एंड सिमेट्रिकल, इवन एंड। अब सुनो क्या हुआ, तो जब सारा बच्चा खेलता था तो इस साथ साथ खेलता था, जगह जगह काची खोजता था। अब अगर उस प्रकार का कद्दू इसको मिलता था जो इसके पास पहले से नहीं है, तो उसको खरीद कर ले आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन सिब्बे पीछे वाला गली में घूम रहा था, अपना घर के पीछे वाला गली में, स्ट्रीट मतलब क्या होता है? गली। कहीं देखा कि एक बूढ़ी महिला कद्दू बेच रही है। कौन? ओल्ड वुमेन। एक बूढ़ी महिला क्या बेच रही है? कद्दू। तो वो देखा कि एगो उसमें 5 इंच का कद्दू है जो इसको बहुत ज्यादा पसंद आया। एक क्वेश्चन पूछल है, कितना इंच का? इसके पास बहुत सारा कद्दू था, लेकिन ये जो बूढ़ी बेच रही थी, बूढ़ी महिला, इसके पास देखो कितना इंच का कद्दू था जो इसको बहुत ज्यादा पसंद आया, और ऐसा कद्दू इसके पास पहले से नहीं था, ठीक है। तो इस बूढ़ी महिला के साथ पास जाता है और पूछता है कि मामा कितना के हवा? तब बोली कितना के? 10 एन का। कितना? 10 एन। एन है कि सेन है? सेन है लगता है। कितना? 10 सेन का। बात समझ में आया? कितना का? 10 सेन का। तो उस समय वो लड़का पैसा नहीं रख लेता। कौन? सिब्बे। तो ये बोलता है अपनी बुढ़िया को, ठीक है, कि आप दम ऐसा ही रह दीजिए, हम तुरंत जा रहे हैं, पैसा लेके आते हैं, ठीक है। और आया और इस कद्दू को क्या किया? खरीद लिया। कौन? ये पूरा क्लियर है? सिब्बे को क्या पसंद था? कैसा? एक दिन, एकदम ऐसे ही है, तुम लोग को अपने बोलना है इसको सेंटेंस बना के। सिब्बे एक दिन कहां घूम रहा था? तो एक बूढ़ी महिला क्या बेच रही थी? कितना? एक कद्दू उसको बहुत ज्यादा पसंद आया। किसको? वो कितना इंच का था और कितना में खरीदा? अब सुनो, जहां जहां जाता था ये वाला कद्दू लेके जाता था। कौन वाला? पूरा घरवा वाला, पूरा रूमा में अपन दम लाइने से देवलिया पे कद्दू टांग देता, दम ऐसे ही, दम ऐसे ही, दम बहुत डिजाइन। अब देखो क्या हुआ, ये जो 5 इंच वाला कद्दू खरीदा उस बूढ़ी महिला से, तो ऐसा कद्दू इसके पास पहले से नहीं था, तो जहां जहां जाता था ये वाला कद्दू लेके जाता था, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो क्या हुआ, एक दिन, दम लास्ट हो गया, शॉर्ट स्टोरी है। एक दिन जब सिब्बे गया स्कूल, कहां गया? तब मास्टर साहब पढ़ा रहे थे जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी। तो देखो एक दिन सिब्बे कहां गया? स्कूल। तो स्कूल में एक टीचर थे इसके सिब्बे के, जो एथिक्स पढ़ाते थे। आर्ट्स का सब्जेक्ट है जो अब ज्यादा प्रचलित नहीं है। सिब्बे के जो टीचर थे क्या पढ़ाते थे? एथिक्स। इधर लिए उसको कदुआ के पॉलिश करते, वो उन्हें पढ़ा रहे थे और ई बेंचवा के नीचे मार कदुआ पॉलिश कर ले। कौन? सिब्बे। कौन? और यही धर लिए कौन? अरे कौन? अब एथिक्स टीचर जो है भर दम उसको टेंगियाए, यानी कूट दिए। किसको? और चल गए कंप्लेन करे ओकर घरे। कंप्लेन करे कहां गए? ओकर घरे। और जब घर पे जाते हैं कंप्लेन करे, तब वहां पर उसके पिताजी नहीं थे। कौन थी? माता। काहे कि फादर काम करते थे दुकान पे ना। कौन से दुकान पे? अब जब मदर को कंप्लेन की और कंप्लेन करके चल गए एथिक्स के टीचर, तब उन्हें से कर बाबूजी आए, तब मदर कंप्लेन की किसको? अब बाबूजी के मार दिया फरका। अब बाबूजी का किए कि जितना कदुआ रूमुआ में टांगले रहता था उस सब कदुआ को उखाड़ के बाहरे फेंक दिए और भर दम ओकरा मार के टेंगिया दिए। किसको?
तो ई क्वेश्चन पूछता है कि उसके फादर क्या थी, कि क्या किए, तो स्मैश्ड ऑल द गॉड्स। स्मैश मतलब क्या होता है? चूर देना या खराब कर देना या सब फेंक देना। ठीक है, बोलो ये पूरा क्लियर है? एक दिन जब सीबे कहां गया, तो वहां पे एक टीचर थे, क्या पढ़ा रहे थे? एथिक्स पढ़ा रहे थे, और वो उन्हें पढ़ा रहे थे, तो ये पढ़ रहा था, हुलुलुलु कर रहा था, कद्दू पॉलिश कर रहा था। क्या कर रहा था? अब ऐसा करते कौन धर लिए? टीचर। अब कदुआ ले लिए किससे? अमार के उसको हक दिए, बोले कि तोरा ऐसा लेसन लेकर के भविष्य है रे। कौन बोले? हाँ ऐसा ही बोले थे हम, तो के कैसे बोलते हैं? चलो देखो, तो एथिक्स टीचर कंप्लेन किए किसको? मदर को। और मदर किसको? अब बाबूजी सब कदुआ के क्या कर दिए? फेंक दिए। कहाँ? बाहर। कौन वाला? जो रूमा में टांगले रहता था वो वाला। लेकिन जो कद्दू पकड़ाया 5 इंच वाला, वो किसके पास है? किसके पास? तो टीचर बा घर लेके गया था कि देखा देखा कद्दू रख ले लो। नहीं, ये जो एथिक्स टीचर है इस कद्दू को दे दिया पॉर्टर को। किसको? पॉर्टर को। पॉर्टर बोलते हैं स्कूल के चपरासी। किसको? कौन दे दिया? अब कुछ दिनों के बाद ये जो चपरासी है उस कद्दू को बेच दिया क्यूरियो डीलर को। अरे बाबू कोई नहीं सड़ा था, हम बोल रहे हैं कि बीज निकाल दिया। बीज निकाल दिया तो सड़ेगा है? पॉर्टर जो है उस कद्दू को किसको दे दिया? क्यूरियो डीलर को, यानी जो खरीदारी करे वाला व्यक्ति होता है ना उसको। कितना में? 50 एन में। कितना में? 50 एन में। और लिया था 10 एन में, अभी का 50 एन में। लेकिन अभी भी नहीं, अभी रुक जाओ। जो क्यूरियो डीलर है इसको बेच दिया कलेक्टर को। कलेक्टर यानी जो नामी नामी व्यक्ति होता है संग्रह करने वाला, और इसको बेचा 600 एन में। कितना? 600 एन में। 600 एन में। समझ में आया कुछ? एक बात तुम तनी सोचना कि जो ये लड़का था सिबे, इसका परिवार बहुत ज्यादा गरीब था ना। अब एगो कद्दू इसका बिका कितना में? 600 एन में। अगर ऐसा ऐसा सभे कद्दू अगर बेचता तब मान लो तनी सुन कमे में बिकता तब पैसा गर्दा होता कि नहीं। लेकिन एक बाबूजी था छीट। काजी था? छीट। ई कहता था ना अपन बेटवा के कि तू पढ़ पढ़, और ओकरा पढ़े में मने नहीं लगता था। ठीक है, और इसलिए बार बार इसको बोलता था कि तुम पढ़ो पढ़ो, कुछ तुमको करना नहीं है। इस चैप्टर में यह दर्शाया गया है कि एक छोटे बच्चे को जिसका नाम क्या था? सिब्बे, उसके बड़े टैलेंट को नजरअंदाज कर दिया गया। समझ में आ रहा? गुण देख रहा है? 10 सेन में खरीदा और बिका कितना? 600 एन में। समझ में आ रहा है? तो मान लो कि अगर एक कद्दुआ घर वाला 100 एन में बिकता तो वैसा 50 को रख लेता, तो रुपया हो जाता कि नहीं पूरा? तो अगर पूछेगा इस चैप्टर के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं कवि, तो कवि बोलते हैं कि किसी के टैलेंट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और गांधी जी को बात कहे थे कि ज्यादा दिखावा में नहीं आना चाहिए। बोले थे ना गांधी जी, डिस्ट्रेस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स। अरे बोले थे। अब इधर ये क्लियर है? अब बोलो, अब जो है इस सिब्बे के पास कद्दू बचा? एको को बचा? सब कद्दू बर्बाद हो गया ना। अब ये लड़का का करे लगा कि अब जो है सिब्बे अब कद्दू के पिक्चर बनावे लगा। बौड़ा हवा एक कद्दू में कहीं कोची दिखा हले, अब ये कद्दू के क्या बनावे लगा? पिक्चर। अब इसके लिए फिर एक बाबूजी एक दिन मार के इसको टेंगिया दिए। यानी अगर बाबूजी चाहते थे कि बेटवा मत पढ़े, और बेटवा के पढ़े के अलावा सब चीज पता था कि कद्दू कहाँ मिलता है, कद्दू कहाँ बेचना है, कद्दू में कितना पॉलिश करना है, उसका बीज कहना निकालना है। समझो? तो अगर ये लड़का के कद्दुए बेचते और कद्दुए पॉलिश करते छोड़ देते हैं तो नामी आदमी बनता कि नहीं? लेकिन बाबूजी अगर कोचित हैं